नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं अक्षय बिदुआ हूं। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। देश में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। देश में संक्रमितों की संख्या 8 लाख के पार पहुंच चुकी है, जबकि अब तक 22,000 से ज्यादा लोगों की मौतें देश में हो चुकी हैं। वहीं अगर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो कोरोना संक्रमण के मामले यहां भी लगातार बढ़ रहे हैं और संक्रमण रोकने की सभी कोशिशें फिलहाल नाकाम सी साबित हो रही हैं। देश में बढ़ रहा कोरोना का खतरा, संक्रमितों की संख्या 8 लाख के पार, 22,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का कहर। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद देश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है और हर गुजरते दिन के साथ संक्रमितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। हालात ये हैं कि देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8 लाख के पार पहुंच चुकी है, जबकि अब तक 22,000 से ज्यादा लोग कोरोना के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक 5 लाख से ज्यादा लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। देश में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट हो चुका है और हर रोज 2.5 लाख से ज्यादा टेस्टिंग की जा रही है। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 17,000 के पार पहुंच चुका है। प्रदेश में अब तक 641 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले इंदौर में ही अब तक 5,000 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं, जबकि अब तक 261 लोगों की मौत हुई है। वहीं भोपाल में अब तक 3,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और 116 लोगों की मौत हुई है, जबकि उज्जैन में 880 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और अब तक 71 लोगों की मौत हुई है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी अब तक 3,800 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं, जबकि अब तक प्रदेश में कोरोना के चलते 17 लोगों की मौत हुई है। हालांकि राहत की बात यह है कि प्रदेश में रिकवरी रेट काफी अच्छा है और अभी प्रदेश में कोरोना के 787 एक्टिव केस हैं। देश में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण थम नहीं रहा, उससे सरकार की चिंता बढ़ गई है। ऐसे में जहां आज से यूपी में 55 घंटे के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है, तो वहीं महाराष्ट्र में भी सरकार ने कई जिलों में टोटल लॉकडाउन कर रखा है। ऐसे में जरूरी है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीतने के लिए हर कोई सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करे और मास्क पहनने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे, ताकि कोरोना को मात दी जा सके। टीम न्यूज स्टेट। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अभी ये बड़ी खबर जो है मिल रही है, आपको बता दें कि कोरोना के मामलों में लगातार तेजी आती जा रही है और भोपाल में कोरोना के 99 नए मरीज मिले। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है कि भोपाल में एक ही दिन में लगातार जो इजाफा हुआ। अरेरा कॉलोनी से 4 मिले हैं संक्रमित। भोपाल में 99 नए मरीज मिले हैं कोरोना के, अरेरा कॉलोनी में 4। इसके अलावा आपको बता दें कि लगातार भोपाल में पॉजिटिव नए केसेस के मिलने का सिलसिला जारी है। तमाम रोकथाम के बावजूद कोरोना संक्रमण में तेजी आ रही है। क्राइम ब्रांच डीएसपी का ड्राइवर भी कोरोना पॉजिटिव मिला है। 99 नए केसेस, 4 अरेरा कॉलोनी में। सैनिक कॉलोनी बैरागढ़ में भी 7 लोग कोरोना संक्रमित नए मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर। और एम्स और जीएमसी में भी एक मरीज मिले हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और गांधी मेडिकल कॉलेज जिम्स में भी एक पॉजिटिव और बैरसिया से 2 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। भोपाल में 99 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई है। अरेरा कॉलोनी में 4 मरीज मिले हैं। सैनिक कॉलोनी में 7, जीएमसी और एम्स में भी एक कोरोना पॉजिटिव मिला है। इसके अलावा क्राइम ब्रांच डीएसपी का ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव। और एक बड़ी खबर आपको अभी छत्तीसगढ़ से बता दें। छत्तीसगढ़ के सभी मंत्रियों को एक ओएसडी मिलेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ की, जहां पर छत्तीसगढ़ में सभी मंत्रियों को एक ओएसडी मिलेंगे। इसके लिए सीएम भूपेश बघेल ने मंजूरी दी है। ओएसडी राज्य प्रशासनिक सेवा के ही होंगे। सरकार ने मंत्रियों के निजी स्थापना के लिए ओएसडी के 12 पदों को मंजूरी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ओएसडी को मंजूरी दी गई है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार के तमाम मंत्रियों में से तमाम मंत्रियों को एक ओएसडी मिलेंगे और इसके लिए सीएम भूपेश बघेल ने मंजूरी दे दी है। ओएसडी राज्य प्रशासनिक सेवा के ही होंगे। सरकार ने मंत्रियों की निजी स्थापना के लिए
राज्य प्रशासनिक सेवा से एक ओएसडी देने का ऐलान किया है। आदित्य नामदेव हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। आदित्य, ये ओएसडी देने के पीछे सरकार की मंशा क्या है? बात यह है कि एक तरफ आप कोरोना काल की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ क्या रहे हैं कि आर्थिक संकट है छत्तीसगढ़ में। ऐसे में मंत्रियों को एक ओएसडी देना मतलब राज्य प्रशासनिक अधिकारी जो है वो उनको अटैच करना। सरकार के पीछे ये कहने की मंशा ये है कि पहले निजी लोग को ओएसडी बना दिया जाता था मंत्रियों के द्वारा, जो कहीं ना कहीं राज्य शासन के लिए सही नहीं है। भाई कम से कम राज्य प्रशासनिक सेवा का अधिकारी अगर उस पद पर रहेगा तो वो राज्य की योजनाओं को समझेगा, पॉलिटिकल चीजें समझेगा और सबसे बड़ी प्रशासनिक क्षमता होगी उसके अंदर। इसलिए जो है ओएसडी अटैच किए जाएंगे, एक सभी मंत्रियों को एक ओएसडी मिल जाएगा। और फिलहाल ये आदेश जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आदित्य नामदेव इस खबर, इस जानकारी के लिए। तो आदेश जारी कर दिया गया है, एक ओएसडी देने का ऐलान भूपेश बघेल सरकार ने अपने मंत्रियों को किया है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और हम बात कर रहे हैं कोरोना के संकट की। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 99, भोपाल में अकेले 99 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और तमाम कोशिशों के बावजूद कोरोना संक्रमण रोकने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे साथ चर्चा के मेहमान आज कौन कौन हैं, आइए उनसे आपको मिलवा देते हैं। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर के जायसवाल हैं। डॉक्टर के जायसवाल, आप सदस्य हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। डॉक्टर गुलरेज शेख, प्रवक्ता बीजेपी, इस वक्त मेरे साथ हैं। कांग्रेस की ओर से अजीत भदौरिया इस वक्त मेरे साथ हैं। गोरखपुर से हमारे संवाददाता दीपक भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दीपक, बात यहाँ मध्य प्रदेश की हो रही है। देश भर में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अभी जो लॉकडाउन का दूसरा फेज शुरू किया गया है, जिसमें कि रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन होगा, मध्य प्रदेश में भी होगा। यूपी में क्या हालात हैं? डीएम्स को जिले के जो जिलाधिकारी हैं उनको विशेष अधिकार दिए गए हैं। किस तरह की तैयारियां वहां गोरखपुर में हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरह से लॉकडाउन के सेकंड फेज की शुरुआत की गई है, गोरखपुर ही नहीं पूरे यूपी की अगर बात करें तो आज और कल विशेष रूप से लॉकडाउन को पूरी तरह से फॉलो कराने के लिए जिलाधिकारी को पूरी तरह से सरकार ने पावर दी है। और यही वजह है कि सड़कों पर जिस तरह से लॉकडाउन के फेज 1 और फेज 2 में सन्नाटा पसरा रहता था, वही स्थिति आज भी। ये तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो शहर के तमाम जो चौराहे हैं वहां पे पुलिस की बैरिकेडिंग की गई है। लोगों को पूरी तरह से आवाजाही से रोका जा रहा है और साथ ही सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी में उनको अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति दी जा रही है। और सारे पुलिसकर्मी इस समय चौराहों पर हैं। हर एक व्यक्ति से ये अपील की जा रही है कि खासतौर पे आज और कल अपने घरों में रहें, किसी तरह की आवाजाही न करें, क्योंकि जो आज और कल का दिन है वो इसलिए भी चुना गया है यूपी में कि तमाम जो नगर निगम के कर्मचारी हैं, इसके अलावा जितने भी फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं, वो आज और कल सड़कों पे उतरेंगे। उन तमाम इलाकों को आज और कल सैनिटाइज किया जाएगा जहां जहां पे लोगों की आवाजाही अधिक होती है। खासतौर पे जो मार्केट है, जो दवा के बाजार हैं, उन सभी जगहों को आज और कल सैनिटाइज गोरखपुर में ही नहीं आसपास के जिलों में भी किया जा रहा है। और ये विशेष अभियान यहाँ पे चलाया जा रहा है। साथ ही संचारी रोग इस दौरान काफ़ी पनपते हैं, जो संक्रामक रोग होते हैं बरसात में काफ़ी पनपते हैं। तो ऐसे रोगों के उनके खात्मे के लिए भी आज और कल पूरे शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में टीमें लगाई गई हैं और ये कोशिश है सरकार की कि आज और कल जिस तरह से बंदी की गई है, उस बंदी का सीधे तौर पे फायदा लोगों को मिले। घरों में लोग रहेंगे तो आवाजाही कम होगी, सड़कों पर सन्नाटा होगा, तो जो सैनिटाइजेशन का काम है वो बेहद आसानी से हो सकता है। और इसको लेकर के जिला प्रशासन सुबह से काम कर रहा है। जितने भी टीमें लगाई गई हैं जिला प्रशासन की, वो लोगों को समझा रही हैं कि अपने घरों में रहें। और इसका पालन फिलहाल अभी होता हुआ दिख भी रहा है, क्योंकि जो सन्नाटा हमारे पीछे दिख रहा सड़कों पर, वो बताता है कि आज और कल लोग अपने घरों में ही रह रहे हैं और इस नियम का पालन उनको करना भी होगा। क्योंकि गोरखपुर की अगर बात करें अक्षय, तो पिछले 15 दिनों में गोरखपुर में लगभग 200 केस नए सामने आए हैं कोरोना के। और अगर पिछले कोरोना के काल के पहले फेज की अगर बात करें, दूसरे फेज की बात करें, तो 70 दिनों में 100 केस आए थे। लेकिन 5 दिनों में अगर 100 केस से अधिक आ रहे हैं तो निश्चित रूप से बताता है कि संक्रमण कितनी तेजी से फैल रहा है। और यही वजह है कि यूपी में सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार, इस दौरान जितने भी कोशिशें हो रही हैं उन कोशिशों को कर रही है। लोगों को पूरी तरह से रोका जा रहा है, संक्रमण को फैलने से लिए उनके घरों में रहने की अपील की जा रही है। बाजारों को बंद किया गया है और शहर को तमाम जो चौराहे हैं, तमाम जो गलियां हैं, रास्ते हैं, उनको पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल। ग्वालियर से हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद भी जुड़ चुके हैं और चर्चा के मेहमान लगातार बने हुए। डॉक्टर के जायसवाल, सदस्य इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, आप मेरे साथ हैं। डॉक्टर जायसवाल, ये तमाम कोशिशें सरकार की हुई। जब हमने लॉकडाउन शब्द सुना हिंदुस्तान में, लॉकडाउन की जब शुरुआत हुई, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है हम सैकड़ों में भी नहीं थे।
कोरोना के मामले देश भर से जब अपडेट सामने आते थे तो 10, 20, 25 के रेशो में जो है वो केसेस बढ़ा करते थे। इतना लंबा लॉकडाउन रहा, आज तादाद लाखों में पहुंच चुकी है और ख़ास तौर से मध्य प्रदेश में हर रोज़ 100-200 नए कोरोना के केसेस मिल रहे हैं। जबकि जनता में जागरूकता बढ़ी है, देश को अनलॉक किया गया, लेकिन ये जागरूकता कहाँ है ये दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि आंकड़े जो कोरोना के संक्रमण के बढ़ते हुए हैं वो यही बता रहे हैं। डॉक्टर जायसवाल। अच्छा जी, ये जब लॉकडाउन शुरू हुआ, लॉकडाउन 1, 2 जी, उस समय ऐसा हुआ कि लोगों में एक जागरूकता थी। कोरोना के नाम से एक भय था। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, घर में रहना, बाहर नहीं निकलना, सैनिटाइज करना हाथ को और मास्क पहनना, ये सब चीजें नियम में थी, एक दिनचर्या में आ गई थी ये चीजें। और ये काफी दिन तक ये जो नियम हर जनता ने, हर नागरिक ने इसका मतलब ऐसा पालन किया। लेकिन जैसे जैसे अनलॉक शुरू हुआ, अनलॉक शुरू होने के बाद ये हुआ कि लोगों ने नियम का पालन तो किया, लेकिन लोगों के मन से एक भय निकल गया कोरोना के नाम से। अब क्या होता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं पर पालन नहीं हो रहा है, मास्क भी लगाने का लोगों ने एक नियम जो बनाया था वो भी बंद कर दिया है। बहुत से चौक चौराहे में देखते हैं जहां पर कि सिग्नल की जरूरत नहीं है, वहां पर भी रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल चालू किया जाता है। उसमें इतनी ज्यादा क्राउडिंग होती है, इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियां उड़ जाती है। बाजार में सब्जी लेने जाइए, चाहे किराना लेने जाइए, चाहे किसी भी मार्केट में, किसी भी दुकानों में चले जाइए, वहां पर भी मतलब ऐसा नियम कानून कहीं पर पालन नहीं किया जा रहा है। और यही कारण है कि भरपूर संख्या में केस निकलते जा रहे हैं और ये केस निकलने की संख्या में दिनों दिन बढ़ोतरी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। जनता जागरूक है, लेकिन उसके बावजूद शायद डर निकल गया और इसीलिए कोरोना को लेकर वो जो डर निकला है वो लापरवाही का एक बड़ा कारण बन गया। डॉक्टर गुलरेज शेख हमारे साथ हैं बीजेपी की ओर से, और अजीत भदौरिया कांग्रेस की ओर से हमारे साथ हैं। डॉक्टर गुलरेज शेख, ये सरकार की तमाम कोशिशें रही। मध्य प्रदेश में जब कोरोना संकट आया तो प्रदेश के पास में उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री भी नहीं था। देश से लेकर प्रदेश तक एक जो बड़ी लापरवाही शुरुआत में हुई वो ये थी कि जब तक वुहान में, चाइना में, इटली में कोरोना पैर पसार चुका था, तबाही मचा चुका था, हम तब चेते। अगर हम थोड़ा पहले चेते होते तो शायद ये स्थिति नहीं होती। बॉर्डर्स जब सील किए गए तो कोरोना बॉर्डर्स के अंदर जाकर सील हुआ। नहीं, वैसा नहीं है। आप ये देखिए कि हम दुनिया से पहले चेत चुके थे। जब हमने फ्लाइट्स बंद की थी, स्पेशली चाइना की और दूसरी कंट्रीज की, उस समय तो WHO कह रहा था कि ये चाइना की जो फ्लाइट्स बंद कर रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं निकलना है, फ्लाइट्स बंद नहीं होना चाहिए थी, लेकिन हमने की। यदि आप लॉकडाउन को देखेंगे तो 21 दिवसीय जो पहला लॉकडाउन हुआ था वो चाहे जर्मनी में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे इजराइल में हो या कहीं और किसी अन्य मुल्क में हो, 1-2 दिन के दरमियान में ही सब जगह हुआ था। तो हम दुनिया के साथ ही नहीं, थोड़ा सा आगे ही चल रहे थे। आप देखिए कि उस समय हमारी टेस्टिंग की कैपेबिलिटीज जो थी वो केवल 20,000 लोगों की टेस्टिंग होती थी प्रति दिवस के आधार पर। अभी हमारी कैपेबिलिटी 7 लाख से ऊपर की है। जितने जो स्टेट मांगती है किट्स दिए जा रहे हैं। हालांकि टेस्टिंग अभी 2.5 लाख से ऊपर करने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि जितने भी केसेस आते हैं सबको टेस्ट करते हैं। तो टेस्टिंग बढ़ती जाएगी तो डेफिनेटली नंबर्स भी बढ़ेंगे। लेकिन उसके साथ एक पॉजिटिव एस्पेक्ट को मत भूले कि हमारी जो मॉर्टिलिटी रेट है वो दुनिया में सबसे कम है। लेकिन डॉक्टर साहब ने जो एक बात कही है मैं भी मानता हूं। जी ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास में। अजीत भदौरिया कांग्रेस की ओर से हमारे साथ हैं। अजीत भदौरिया, प्रदेश में कोरोना की स्थिति क्या हो चुकी है ये हम जानते हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल दोनों एपी सेंटर बने हुए हैं और तब से लेकर अब तक संक्रमण में बहुत कमी नहीं आई है। सरकार की कोशिशें रही होंगी, जनता जागरूक भी हुई है, लेकिन संक्रमण लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कहाँ कमी देख रहे हैं? देखिए, कमी तो भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य में जो सत्ता को लूटा गया है वो रही हो, हमेशा कमी ऊपर से रही। आप देखिए खत्म हो जाएगा,
नमस्ते ट्रंप इनके लिए आवश्यक था। तो नमस्ते ट्रंप ही वो कारण था, एक मूल कारण। और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना, जब मध्य प्रदेश विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति जी कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से विधानसभा में स्थगित करना पड़ रही है, तो जो वर्तमान के स्वास्थ्य मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा जी, वो जी कह रहे हैं कि कोरोना नहीं, कांग्रेस के लिए डर होगा। तो ये सब चीजें अपने आप में स्पष्ट नहीं, और आदरणीय आप भी समझ रहे हैं कि अब केवल कोरोना का हब भोपाल और इंदौर नहीं बचा है, अब मुरैना भी हो गया है, ग्वालियर भी हो गया है, शिवपुरी हो गया है। आप देखिए पर डे 100 संक्रमित लोग निकलते चले आ रहे हैं। किस तरीके से भगवान भरोसे छोड़ दिया। जब 500 लोग थे, देखिए बीच में मत बोलिए प्लीज, जब 500 लोग थे तब तो लॉकडाउन कर दिया, आज 8 लाख हो गए तो भगवान भरोसे छोड़ दिया। आज 8 लाख हो गए तो भगवान भरोसे। देखिए मेरी बात हो जानी, ये भारतीय जनता पार्टी की गलत ट्रेंड है, ये डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। मैंने आपकी बात सुनी, आप मेरी बात सुनिए। आप डिस्टर्ब नहीं करिए ना। अरे यार, अरे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो भाई? महाराष्ट्र केंद्र सरकार के अधीन नहीं आता क्या? सूरत आता है क्या? अहमदाबाद आता है केंद्र सरकार के अधीन? अरे झूठ, कौन झूठ बोल रहा है? तो हम तो कौन झूठ बोल रहा है? हमने पॉलिटिकल बात नहीं गलत। आप मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। जब समय आपका आए तो आप ये बीच में आरएसएस और बीजेपी के ट्रेंड मत अपनाइए कि बीच में ये कहाँ भाई, आपको सब लोग देख रहे हैं। अरे आप नियम कानून कायदे में चलिए ना। महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, गुजरात में, और उसमें क्या हो रहा है? अहमदाबाद, सूरत में, गंभीर बीमारी में, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? डीजल पेट्रोल की आपदा को अवसर बना रहा है मोदी। डीजल पेट्रोल से देश को लूटे ले रहा है कोरोना के चलते। बीच में इंटरप्ट करना आप लोगों का, अरे सुनना सीखिए। आप किसी भी समस्या को डाइवर्ट करने से क्यों डाइवर्ट करते हैं? उसको फेस करिए आप। अरे समस्या को फेस करना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं ग्वालियर से विनोद मेरे साथ हैं, डॉक्टर गुलरेज और अजीत भदौरिया। ये नोटबंदी, विनोद मेरे साथ हैं ग्वालियर से, मैं उनसे एक अपडेट ले लूं। विनोद, ग्वालियर का क्या हाल है? और जैसा कि अभी अजीत ने भी कहा, पुष्टि की इस बात की, और हम सब देख रहे हैं लगातार कि पहले एपी सेंटर सिर्फ भोपाल और इंदौर था मध्य प्रदेश में, अब ग्वालियर है, अब मुरैना है, यहाँ तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं। क्या तैयारियां हैं अब जो रविवार का लॉकडाउन है उसे लेकर, और प्रशासन कितना जागरूक है अभी जो तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं? क्या कोई नई कार्य प्रणाली यहाँ पर अपनाई जाएगी, नए नियम कुछ यहाँ पर लागू किए जाएंगे जिससे कि ये तेजी से बढ़ रहे संक्रमण पर रोकथाम लगाई जा सके? देखिए अक्षय, अभी पूरे ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो कोरोना के संक्रमितों की संख्या 2000 के पार निकल चुकी है। और जहां तक लॉकडाउन की बात है तो अभी पिछले 3-4 दिन में ये देखने में आ रहा है कि ग्वालियर ज़िला प्रशासन एक तरह से प्रैक्टिकल कर रहा है कि कभी 2 दिन का लॉकडाउन कंप्लीट कर देता है, कभी मार्केट 2 बजे तक खुलती है। अब कल से आदेश निकला है कि मार्केट शाम को 7 बजे तक खुली रहेगी। लेकिन इसी बीच सारी चीज़ें होते हुए देख रहा है प्रशासन कि हर रोज़ 50 से 60 की संख्या में संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं और संक्रमण एक तरह से बहुत रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। आशंका ये जताई जा रही है जिस रफ्तार में बढ़ रहा है तो जुलाई में लगभग ये संख्या 4000 के पास पहुंच सकती है, 4000 के करीब। तो ये बहुत ही कह सकते हैं कि एक ऐसी स्थिति पैदा होने वाली है जिसने इंदौर और भोपाल को भी पीछे छोड़ दिया है। जो आंकड़े कल तक थे उसमें जून के महीने की बात करते हैं तो इंदौर, उज्जैन से, भोपाल से ज़्यादा ग्वालियर आगे निकल गया संक्रमण के मामले में। ये वो तमाम लोग हैं। मैं इस समय एक श्रमिकों की बस्ती में हूँ जहाँ मैं ये देखने आया था कि कोरोना के लेकर ये लोग थोड़ी बहुत जागरूक हैं कि नहीं। थोड़ा सा आगे आ जाइए, क्योंकि लगातार यही बात सामने आ रही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते। कुछ पता है आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे करते हैं? एक दूसरे से दूर रहो, आप किसी से हाथ ना मिलाओ और किसी से बात ना करो। बात भी करो तो 2 फीट की दूरी से करो। बिल्कुल, बात भी करो तो दूर से बात करो। इसके अलावा और क्या क्या उपाय प्रशासन बताता है, कुछ सुना है आपने? नहीं, तो नहीं सुना। मतलब जी सुना है, मतलब एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं, दूरी बना रखें, इतनी जानकारी है। बिल्कुल, देखिए ये वो लोग हैं, अक्षय मैं बता दूं, जिन तक जानकारियां बहुत कम पहुंच पाती हैं, लेकिन फिर भी इतना तो पता है कि दूर रहें, हाथ न मिलाएं, दूर से बात करें, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अभी तो चूंकि हम लाइव कर रहे हैं तो ये लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग पे है, लेकिन कहीं ना कहीं हर जगह इस चीज़ का पालन नहीं हो पाता। और ग्वालियर में लगातार जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है उसके पीछे
ये 2 वजह बहुत बड़ी बताई जा रही हैं। इसको हम ये कहें कि प्रशासन शुरुआती दौर में अगर सरकार के साथ मंत्रणा करता और कंप्लीट लॉकडाउन रखता तो आज ये स्थिति पैदा नहीं होती, लेकिन इसके पीछे रोजी रोटी का हवाला दिया जाता है, कारोबार और लोगों का रोजगार, बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही रविवार के लॉकडाउन को लेकर विनोद कुछ का गाइडलाइंस जारी की गई हैं जिलाधिकारी की ओर से। अभी देखिए तमाम चीज़ों पे डिस्कशन होना है। आज ग्वालियर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी पहुंचने का कार्यक्रम है। संभागीय कार्यालय में कमिश्नर के साथ तमाम आला अधिकारियों की उनकी बैठक है, उसमें बहुत कुछ समीक्षा कोरोना की होनी है। उसके बाद क्या कुछ मध्य प्रदेश में खासकर ग्वालियर में होना है, क्योंकि इस अंचल में पूरे में 16 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव भी है, इसलिए भी प्रशासन थोड़ा ज़्यादा अलग से तैयारी कर रहा है। सीएम की जब मीटिंग हो जाएगी उसके बाद पता चलेगा कि ग्वालियर जिला प्रशासन और ग्वालियर चंबल अंचल में किस तरह की तैयारी की जाएगी। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास में। गोरखपुर से दीपक लगातार हमारे साथ हैं। दीपक, यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और लोगों में जो कोरोना का खौफ था, क्या वो बरकरार है, या जैसे भी डॉक्टर के जायसवाल ने बताया कि जैसे जैसे अनलॉक शुरू हुआ वैसे वैसे लोग जागरूक तो थे लेकिन लापरवाह होते चले गए, डर खत्म हो गया लोगों में कोरोना का और सोशल डिस्टेंसिंग लोग भूलते रहे? बिल्कुल अक्षय, जिस तरह से डॉक्टर जायसवाल जी ने अभी बताया वो बिल्कुल अक्षरशः यहाँ पे गोरखपुर में सही हो रहा, क्योंकि लॉकडाउन के पहले फेज में लोगों को डर था। अगर पूरे गोरखपुर मंडल में एक केस कहीं पे पाया गया तो पूरे शहर के, पूरे गांव के सारे लोग दहशत में थे कि अब एक केस गोरखपुर में आ गया है तो हम लोगों के लिए भी दिक्कत की बात है। घरों से लोग निकलते नहीं थे, हाथ मिलाना तो दूर, एक दूसरे से 6 फीट या 10 फीट की दूरी से बात करते थे। लेकिन जैसे जैसे केस बढ़ने शुरू हुए, अनलॉक हुआ, उसके बाद से मानो सारा सिस्टम यहाँ पे पलट गया। लोग अब ये एक तरीके से नॉर्मल जैसे बुखार होता है उस तरीके से कोरोना को ट्रीट कर रहे हैं। और यही वजह है कि हर रोज आंकड़े 25 से 30, 40 शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण इलाकों में पाए जा रहे हैं। 550 का आंकड़ा गोरखपुर में अगर आया है तो ये आंकड़ा मात्र अभी पिछले 2 महीने में बढ़ा है। उसके पहले अनलॉक फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और थर्ड फेज में यहाँ पे 100 भी नहीं पहुँचा था। तो निश्चित रूप से ये जाना जा सकता है कि ये लोगों की लापरवाही है। देखिए, हम और आप चाहे जितना भी बात कर लें, चाहे जितना भी इस मुद्दे को लेकर के चर्चा कर लें, लेकिन जब तक लोग नहीं समझेगा अक्षय, क्योंकि समझना लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है और लोगों को इसके लिए संयमित और संतुलित भी रहना पड़ेगा। डॉक्टर गुलरेज शेख, मुझे बताइए कि सरकार इसके लिए क्या कर सकती है? लोग मान नहीं रहे हैं और जैसा अभी डॉक्टर के जायसवाल ने कहा कि जब हम कुछ हज़ार थे, सैकड़ों में थे तो देश 21 दिन के लिए लॉकडाउन था। अब जब लाखों आंकड़े हो चुके हैं कोरोना के संक्रमण के, तो हम इतना कैजुअल क्यों हैं? हम जनता को उनके भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार के पास सीमित है, आबादी हमारी 125 करोड़ है। देखिए अक्षय, ये बात सच है कि लोग जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को तोड़ते जा रहे हैं। उसका कोरोना का जो भय होना चाहिए वह दिल से निकलता जा रहा है, जो गलत है। और यदि इसी प्रकार से आंकड़े बढ़ते हैं तो फिर स्थानीय स्तरों पर अलग अलग प्रकार के उपाय करने पड़ेंगे। जैसे अभी गोरखपुर में बंद कर रहे हैं, वैसा ही कहीं और भी करना पड़ेगा। लोगों पर फाइन भी एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। फाइन ऑलरेडी लग रहे हैं, लेकिन मास्किंग जहाँ नहीं हो रही है तो फिर सख्ती से पेश आना होगा, चाहे वो लोगों को बुरा लगे, लेकिन फिर सख्त कार्रवाई करनी होगी। लेकिन एक पिक्चर और मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं जिसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। देखिए, ये बात सच है, कोरोना फैल रहा है, हमारी मृत्यु दर बहुत कम है, लेकिन अब थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी करें हम तो मध्य प्रदेश की मैं यदि बात करता हूं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों की बात करूंगा। एमपी की जो पॉपुलेशन है लगभग 8 करोड़ है। 8 करोड़ पॉपुलेशन ईरान की है। मध्य प्रदेश में 17-18 हजार के आसपास केसेस हैं, ईरान में अभी 2 लाख केसेस हैं। उतनी ही जनसंख्या और केसेस का नंबर देखिए। उसी प्रकार से जर्मनी की बात करें, बहुत उन्नत देश है, जर्मनी की जनसंख्या थोड़ी सी ज्यादा है, मध्य प्रदेश से 8.5 करोड़ है। लेकिन भदौरिया, अगर सरकार फाइन लगाती है, सख्ती से पेश आती है जनता के साथ, तो क्या विपक्ष इसमें सहयोग करेगा? हमारी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि हम अपने प्रदेश की जनता को बचा पाएं संक्रमण से, या हम सरकार के उठाए गए कदमों की समीक्षा करेंगे? नहीं, WHO की गाइडलाइन का पालन करते हुए हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से कह रहा हूं, WHO की गाइडलाइन का कांग्रेस पार्टी पालन करती चली आई है। सरकार के हर निर्णय के साथ, हर सकारात्मक निर्णय के साथ कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिला के खड़ी है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार। परंतु अक्षय जी, आप स्थिति देख लीजिए,
आप देख लीजिए क्या स्थिति हो रही। शिवराज जी कोरोना को कितनी गंभीरता से लेते हैं। वो कहते हैं कोरोना मात्र केवल सर्दी जुकाम है, उसको ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं। आज मध्य प्रदेश के नए नवेले मंत्री ग्वालियर चंबल अंचल में आ रहे हैं, कितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है आप अपने संवाददाता विनोद जी से पूछ लीजिए। ये जब तक हम स्वयं ही इस चीज में, प्रशासन उनके आगे नतमस्तक है, प्रशासन करे क्या? अगर लॉकडाउन की या प्रशासन कोई कठोर कदम उठाने की सोचता है तो फलाने मंत्री जी आ रहे हैं, जब मंत्री जी आ रहे हैं प्रशासन पीछे हट जाता है। तो इसमें हमें स्वयं गंभीर होना पड़ेगा, सरकार को गंभीर होना पड़ेगा, आम जनमानस की जान की चिंता सरकार को करना पड़ेगी, ना कि राजनीतिक स्वार्थों के चलते हमें अपनी राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति का पालन करना पड़ेगा। इस सबको परे रख के आम जनमानस इस प्रदेश सरकार की जो कोशिशें हैं, सरकार के जो प्रयास है वो काफी हैं क्या, या भी कुछ और जरूरत है? बोलिए कि शिवराज जी ने कहा कि मामूली सर्दी बुखार नहीं, इन्होंने बात को आधी बीच में से ली। उन्होंने ये बात की थी कि फीवर क्लिनिक के लिए कि अच्छा जी, इसमें बोलिए डॉक्टर जायसवाल, बोलिए। यदि लगता है विशेषज्ञों को कोरोना है तो फिर स्पेशल हॉस्पिटल में ओके। अच्छा जी, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार की ओर से जो प्रयास किए जा रहे हैं वो अपने आप में तो ऐसा है कि कहा जाए कि जितनी मतलब कोशिश की जानी चाहिए उतना वो कर रही है, लेकिन इसमें कुछ सुधार होना जरूरी है, कुछ इसमें बदलाव होना जरूरी है। पहला तो क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था आपको अच्छी रखनी पड़ेगी, क्योंकि क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था इतनी मतलब गिरी हुई है और इतनी अव्यवस्थित है कि वहां पर अगर किसी मरीज को रखा जाए तो मरीज क्वारंटाइन सेंटर से भागने की कोशिश करता है। ये हकीकत है। दूसरी चीज ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए फिर से ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर के जायसवाल, सदस्य इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, डॉक्टर गुलरेज शेख बीजेपी, अजीत भदौरिया कांग्रेस की ओर से, हमारे संवाददाता विनोद ग्वालियर से और दीपक गोरखपुर से बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल बड़ा ये है कि लोगों को समझना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन करते रहिए। आपका घर परिवार, आपका अड़ोस पड़ोस, आपका देश, आपका प्रदेश सब आप ही का है, और कोरोना बेरहम है, सबको अपना शिकार बनाता है। बचाव ही सबसे बड़ी वैक्सीन और दवाई है। नमस्कार।